इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर एमसीडी चुनाव में हंगामे को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी आज धरना प्रदर्शन करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी आज धरना प्रदर्शन करने वाली है। एमसीडी मेयर चुनाव में हंगामे को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की ओर से एमसीडी मेयर चुनाव में हंगामे को लेकर प्रदर्शन होगा। पार्टी के सभी विधायक और पार्षद प्रदर्शन करने वाले हैं। थोड़ी देर में एलजी हाउस पर धरना प्रदर्शन करेंगे आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और पार्षद। बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी मेयर चुनाव में जिस तरह हंगामा हुआ, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और पार्षद थोड़ी देर में एलजी हाउस पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। कल जो तस्वीरें देखी गई वो चिंताजनक थी और ऐसे में आज इसे लेकर आम आदमी पार्टी प्रदर्शन करने वाली है एलजी हाउस के बाहर। उधर दिल्ली में राजघाट के सामने रिंग रोड पर आज बीजेपी के धरने में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, सांसद रमेश बिधूड़ी भी शामिल होंगे। दरअसल राजघाट के सामने बीजेपी का मंच तैयार है, जहां से बीजेपी के कई बड़े नेता कल संसद में हुए हंगामे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नमित त्यागी जुड़ रहे हैं। नमित, कल जिस तरह से तस्वीरें देखी वाकई हैरान करने वाली थी और सदन में इस तरह का व्यवहार हमने देखा। बहरहाल आज आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है सभी विधायक और पार्षदों के साथ। देखिए, बिल्कुल चारुल, कल मेयर और डिप्टी मेयर की वोटिंग के दौरान सदन में जो हंगामा हुआ, उसके बाद आज आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक और काउंसलर है वो एलजी हाउस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ जो है आतिशी जी भी जुड़ने वाली हैं। आतिशी जी, ये बताइए, आखिर आज ये जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं किस तरीके से? मैम, आपका प्रोटेस्ट है यहाँ पे? अभी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये तस्वीरें मैं दिखा दूं आपको, क्योंकि चारुल यहाँ पर भारी संख्या में जो विधायक हैं, जो काउंसलर हैं, उनका जो जुड़ना है वो शुरू हो गया है धीरे धीरे। और यहाँ से महज थोड़ी सी ही दूरी पर एलजी हाउस है, वहाँ पर प्रदर्शन शुरू होगा। तमाम जो विधायक हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी, कल जिस तरीके का सदन के अंदर चीज़ें देखी गई, मारपीट भी आपके पार्षदों के साथ में हुई, किस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं? क्योंकि कई एलजी के कई फैसलों पर आप सवाल खड़े कर। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर भाजपा के नेता की तरह काम कर रहे हैं, भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। जो भाजपा ने डायरेक्शन देती है उस पर काम करते हैं। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम होता है कि संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखे और संवैधानिक चीज़ों पर ही डिसीजन दे। लेकिन उपराज्यपाल ने जिस प्रकार से असंवैधानिक रूप से पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की, उसके बाद नॉमिनेट काउंसलर को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को 12 की बात कर लो, 17 की बात कर लो, 2 की बात कर लो, 97 की बात कर लो, आज तक कभी निगम के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि नॉमिनेट काउंसलर बिना सरकार के भेजे गए हो। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बिना सरकार के उनको भेजने का काम किया, बनाने का काम किया, जो संवैधानिक है। उसके बाद प्रोटोम स्पीकर, जो इसको हम पीठासीन अधिकारी कहते हैं, वो हमेशा वो व्यक्ति बनता है जो सीनियर मोस्ट होता है। लेकिन उसको भी बाईपास करते हुए उन्होंने जो मुकेश गोयल जी थे उनको नहीं बनाया, भारतीय जनता पार्टी के नेता को बनाने का काम किया इस प्रकार से। और फिर कल उन्होंने हज कमेटी, जो दिल्ली सरकार का राइट है, दिल्ली की सरकार का राइट बनता है कि वो किसको बनाएगी किसको नहीं बनाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहां पर भी अपनी मर्जी चलाते हुए कांग्रेस की पार्षदा जिससे डील हुई थी भाजपा को वोट देने की, उसको वहां बनाने का काम किया। तो ये जो दिल्ली का पूरा स्ट्रक्चर है, आज उसको खराब करने का काम कर रहे हैं और ये सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर किस प्रकार से भाजपा का मेयर एमसीडी में बना ले। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, आम आदमी पार्टी को मौका दिया है और दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का अपमान लेफ्टिनेंट गवर्नर करने का काम कर रहे हैं आज। जी, बीजेपी ये कह रही है कि जो मनोनीत पार्षद हैं वो पहले शपथ ले, या फिर जो चुने हुए पार्षद हैं वो पहले शपथ ले। इससे क्या डिफरेंट होता है? क्योंकि आप लोगों को क्या ये डर है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनसे मेयर और डिप्टी मेयर के लिए भी वोटिंग कराई जा सकती है? देखिए, पहली बात ये कि कभी भी आज तक निगम के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि नॉमिनेट काउंसलर पहले वोट करें। हमेशा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जनता चुन के भेजा, चुनाव लड़के आए हैं, वो जाके चुनाव पहले शपथ लेंगे, नॉमिनेट काउंसलर बाद में शपथ लेते हैं, परंपरा रही है निगम की।
लेकिन उसके बावजूद भी बात रही कि ये लोग जिस प्रकार ये चाहते हैं कि नॉमिनेट काउंसलर को वोट करा के स्टैंडिंग कमेटी, डिप्टी स्टैंडिंग कमेटी में उनका राइट दिलाएं, जबकि उनके पास वोटिंग का राइट नहीं है। संविधान की धारा 240R ये कहती है कि नॉमिनेट काउंसलर वोट नहीं कर सकता है, और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाउस में नॉमिनेट काउंसलर ने वोट किया हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये तो वाला काम हो गया। भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, पाकिस्तान 11 प्लेयर आउट हो गए और उसके बाद कह रहा आप तो डर गए, वो कह रहा 11 और खिला लो, 11 और खेल लिए, फिर 11 और खिला दिए। तो ये तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के झूठ की पराकाष्ठा, और एक गुंडे मवाली लोग हैं। जिस प्रकार से इन्होंने कल हरकत की है, हमारे पार्षदों को पीटने का काम किया, मारने का काम किया, महिला पार्षदों बदतमीजी करने का काम किया, ये बहुत दुखद है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो गुंडे सदन में भेजे, चंद के 10 जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भेजे हैं, ये बहुत दुखद है। और भारतीय संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी को जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, सड़क से लेके जहां भी हमें प्रदर्शन करना पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन संविधान की हत्या नहीं होने देंगे, नियमों की हत्या नहीं होने देंगे। और सदन चलेगा नियम से, सदन चलेगा कानून से, ना कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान चलेगा। ये देश आप इनसे ये भी पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, और आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कई बड़े नेता प्रदर्शन करने वाले हैं, उस पर क्या कहेंगे? कुलदीप जी, आज बीजेपी का भी एक प्रदर्शन राजघाट के बाहर चल रहा है। वो लोग आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और आरोप तो ये तक लगे हैं कि जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे वो हाथ में ब्लेड लेकर गए थे, जिससे बीजेपी के पार्षदों पर हमला किया गया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, ये नंबर 1 के गुंडे मवाली और चोर लोग हैं। इन्होंने 15 साल दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया, लेंटर की उगाई, रेडी पटरी की उगाई, अब इनकी सारी उगाई बंद हो चुकी हैं। ये बौखलाए हुए हैं, कैसे मेयर बनाए, कैसे मेयर बनाए। उसके लिए अगर इनको प्रधानमंत्री जी का वोट कराना पड़े ना, तैयार हो जाएंगे। उसके लिए भी अमित शाह जी के वोट के लिए तैयार भी हो जाएंगे। तो कुछ दिनों बाद ये भी कहेंगे जो पार्षद बीजेपी के हार गए उनको भी वोट कराओ। तो ये कोई नियम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडे मवाली लोग हैं, जो बदतमीजी इन्होंने की है, और पूरे देश जानता है कि बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। अभी जो हमारी बेटी के साथ एक बलात्कार हुआ, जिसको 20 किलोमीटर सड़क पे खींचा गया, वो भी भाजपा का नेता था, आपको पता होगा। इन्होंने केवल यही काम करने के काम किया, और गुंडागर्दी ये करते हैं। हम कट्टर ईमानदार लोग हैं, कट्टर देशभक्त लोग हैं, हम शराफत से राजनीति करते हैं, ईमानदारी से राजनीति करते हैं। और ये अनपढ़ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको ना नियम पता है ना कानून पता है, और इन्होंने आज तक संविधान की धज्जियां उड़ाई है। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्हें केवल नियम तोड़ना आता है, नियम पे चलना नहीं आता है। अगर नियम पे चलेंगे तो ये कभी जीत नहीं पाएंगे, मैं आपको बता सकता हूँ। तो बिल्कुल चारुल, देखिए जो कल सदन के अंदर तस्वीर देखने को मिली, उसके बाद आज सड़क पर दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता उतरे हैं। एक तरफ राजघाट के बाहर जो है वो बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ देखिए यहाँ से प्रदर्शन की जो शुरुआत है वो होगी, और सीधा यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर ही LG हाउस है, उससे पहले ही जो बैरिकेटिंग है वो लगा दी गई है। दिल्ली पुलिस की जो भारी चाक चौबंद व्यवस्था है उसको तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ देखिए वाटर कैनन जो है वो भी आपको वहाँ पर नजर आ जाएगा, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के बिल्कुल नमित, आप नजर बनाए रखें, क्योंकि देखिए इस वक्त आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।